हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 6 जो बेस्ड होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और अगर आपने इसको पूरा कवर करना है तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा वो सारे एग्जामिनेशन में जो या तो वन डेज होते हैं या फिर आपके पेपर वाइज होते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। साथ में आपको हमारे पीडीएफ जो सारे क्लासेस के मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे मिलेंगे जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। साथ में आपको क्विजेस भी मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो आपने क्लास 11th का ज्योग्राफी पढ़ा है उसका पूरा यूज होने वाला है। यहाँ पे अपने क्लास 11th के पूरे ज्योग्राफी को यहाँ पे यूज करना है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपके जो आंसर है वो लाइव है हमारे लिए और मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं लाइव क्लासेस लेने में, तो प्रॉब्लम्स आती है सारे लोगों के नाम लेने में। बट फिर भी लाइव चैट जब ऑफ होता है तो सारे लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ। टाइम अप है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा महान हिमालय, जिसको आप बृहत हिमालय भी बोलते हैं। ये बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित होता है लघु हिमालय। तो ये वाला पोर्शन जो आपका इस तरीके से हिमालय का है, इसमें ऊपर वाला पोर्शन आपका बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक है। इसके और इसके बीच में जो आता है इसी को हम लोग दून के नाम से बोलते हैं। मतलब लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का जो पोर्शन होता है उसको दून के नाम से जानते हैं। इसमें आपका देहरादून आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ की बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। अगर आप हिमालय को देखें तो इसके सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो आपके लिए टाइम स्टार्ट में करता हूँ। अब ये आपके एमसीक्यूज जो होते हैं वो क्विज बेस्ड होते हैं तो इसका मजा आप लीजिए और आंसर आपके लाइव है। फ्लैश जो हो रहा है आंसर, इसमें नवीन कुमार, बिल्कुल आपका नाम और यहाँ बिल्कुल क्लियर है, एक ही तरीके से आ रहे हैं। राकेश कुमार आपका आंसर गलत है। आप इस तरीके से आंसर ना दे, अदरवाइज आप एक क्लास 11th का जो ज्योग्राफी का क्लास मैंने डाला है उसको देखिए आप, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। जो हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको कराए जा चुके हैं। इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको कुछ समय के लिए डिस्कस करनी होती है, बट अगर आपने इसको किया है क्लास 6 टू 11th के एनसीईआरटी को तो ये आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्लासेस आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, फ्री है। तो टाइम अप होता है। इसका जो आंसर है वो आपका ग हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसको हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको वीवीआई में डाल लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट, ये हिमालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है। आप जो है वो क्लियर चीजों को देखिएगा। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पर ऊंची चोटी के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पर्वत श्रेणी के बारे में। तो आंसर भी आप सही करिएगा। टाइम अप है। इसका राइट आंसर आपका जो है वो ख हो जाएगा। इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध शायद गंगा से भी होगा, आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो शायद आपने 10th क्लास का और आपने 8th क्लास का और 11th क्लास का, 9th की बात को अगर हम नहीं करें तो 8th 11th और 10th क्लास के एनसीईआरटी को आपने नहीं पढ़ा है। आपको इस तीनों को पढ़ना होगा तभी इस तरीके के आंसर आप दीजिएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। इसको और कर लीजिएगा, जो हमारे टाइपिंग करने वाले लोग हैं वो इसको गलत करते हैं, और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया गया हुआ है बट ये बेस्ड है एनसीईआरटी पे ही, एनसीईआरटी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। बट इसका आंसर आप दीजिए क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी और एग्जाम बेस्ड है ये। और एग्जाम में जब क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं आपको मैं चीजें दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे ऑप्शन मेंशन्ड था, ये कहाँ का क्वेश्चन था। टाइम ऑफ फेस का राइट आंसर आपका क हो जाएगा। राकापोसी के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे तीव्र ढलान, मतलब इस तरीके की जो ढलान होगी
इसका नाम जो है ये आपका राकापोसी है। क्लियर है यहाँ की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राकापोसी चोटी किस श्रेणी में स्थित है? चीजें क्लियर है यहाँ पर। अब पहले तो आपने देखा कि सबसे तीव्र ढाल वाली जो जगह है उसको, तीव्र ढाल वाली जो चोटी है उसको राकापोसी के नाम से जानते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि राकापोसी कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है। टाइम ऑफ होता है, लेकिन आपके जो आंसर है वो लाइव है, और ये लाइव आंसर जो है वो उन लोगों को बताते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका प्रिपरेशन बहुत कम है, ऐसे लोगों को भी आप देख सकते हैं जिसका जो 15 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ शाम में 7 बजे, ये 7 PM में जो 15 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इस 15 में 15 क्वेश्चन का आंसर वो गलत करके जाते हैं। और आप उस श्रेणी में आते होंगे जो 15 में कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर सही करते होंगे, तो यू आर बेटर देन हिम। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। ये आपका लद्दाख श्रेणी में आता है, राकापोसी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के, आपके पास ऑप्शन नंबर 8 है ये, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुआं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपको पढ़ाया गया हुआ था, इसको हम 11th में ही कवर करवाए हुए थे पाताल तोड़ कुआं के बारे में। और पूछा जा रहा है कि ये किस भाग में अवस्थित है, तो इसका टाइम दिया जा रहा है आपको, 15 सेकेंड आपके पास है, आंसर करिए, लाइव करिए। स्नेहा आपका आंसर सही है, रूपा आपका आंसर सही है, प्रदीप आपका आंसर सही है, जो भी पढ़े हैं उनका आंसर सही आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ग हो जाएगा। ये जो है पाताल तोड़ कुआं जो एरिया है ये उत्तराखंड के तराई वाले भाग में मिलता है। जैसे कि हिमालय के तराई वाले एरिया जो थे, उसी तरीके से उत्तराखंड का जो तराई वाला एरिया है वहां पे आपको पाताल तोड़ कुआं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा पाताल तोड़ कुआं क्यों इंपॉर्टेंट है, और पाताल तोड़ कुआं है क्या एक्चुअली में, ये कमेंट कीजिएगा। मैं देखता हूँ आप कितनी रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ऑक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? इसका आंसर डिफेंस वाले जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो CDS देते हैं, जो CAPF दे रहे हैं, वो लोग तो इसका आंसर बिल्कुल कर रहे हैं। इसके बाद में, यस धीरज आपका आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल धीरज आपका आंसर सही है, प्रकाश आपका आंसर सही है, रोहन आपने आंसर सही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल 3 लोगों का आंसर सही है। इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। ये ऑक्साई चीन जो है लद्दाख वाली श्रेणी में है, और इसको पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा करके रखा है, जो गलत है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, बट अभी का चीज क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, ये जो आपका हिमालय का एरिया है इसके पश्चिम वाले भाग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इस पोर्शन के बारे में। यहाँ के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, आंसर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि जो आपको यहाँ वाले पोर्शन में भूमध्य रेखा वाला चीज पढ़ाया जाता है, ऐसे भूमध्य रेखा वाले एरिया में, इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं तो आंसर गलत दीजिएगा, बिल्कुल टाइम ऑफ है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हिमालय वाला एरिया है, यहाँ पर भी आपको वन ही मिलते हैं, ढलाऊ वाला एरिया जो होता है यहाँ पे। आप इसके लिए जो है वो फल की बात नहीं कर लेंगे, या फिर नदी और फसल की बात नहीं करेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस एक नदी के घाट के क्षेत्र में की जाती है? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है कहीं से भी किसी भी सोर्स से, तो आप इसका आंसर तो पहले ही दे रहे हो। अदरवाइज जिसने नहीं पढ़ा है उसका आंसर गलत हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर देते चलेंगे। यस राजा आपका आंसर गलत है, आपने पहले ही गलत किया आंसर। प्रकाश आपका आंसर सही है, बिल्कुल प्रकाश आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, आपका डेडिकेशन है पढ़ाई के लिए। यस इसका जो आंसर आने वाला है वो ख होगा। हुगली नदी के किनारे पर जो हुगली नदी है वहां पे सबसे ज्यादा जूट का खेती किया जाता है, इस कारण से अंग्रेज भी इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल के भंडार है मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अगर भारत में खनिज तेल का भंडार है वो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। और ये संसाधन वाला चैप्टर जब आपके रिसोर्सेज पढ़ाए गए हुए थे वहां पर इस चीजों को बहुत क्लियर कर दिया गया हुआ था, तो इसका आंसर शायद सारे लोग दे रहे हैं और गलत नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल प्रकाश आपका आंसर सही है, आपने पढ़ा है, आपने 6 to 11 के NCERT को पढ़ा है, तो आपका आंसर सही आएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। यह अवसादी चट्टान, इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। ये आपका परतदार चट्टान भी होता है, जिसमें आपको जो है वो क्या होता है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से जो है तेल खनिज के भंडार देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका देशों में शामिल नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया गया हुआ है,
बट अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है वो अगर मैप देखा होगा, ये आपको 9th क्लास में मैप देखने को मिला होगा, इससे आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 2-3 चीजें आपको पढ़ाया गया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ जब आपको घास का चैप्टर बताया गया था, वहां पर जो है वो कैडी घास का मैदान जब बताया गया था, तो वहां पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कराया गया हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। पेरू को मध्य अमेरिका वाले एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? आपको इसमें से चुनना है कि इसका जो मेल किया गया हुआ है, जो आपको मेल करके ऑप्शन में दिया गया है, इसमें बेमेल कौन है, मतलब जिसका मेल सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बट इसको सारे क्लास से लेकर के मिला करके बनाया गया हुआ है, क्लास 6 to 11 से। तो आपको अगर सारे क्लासेस आपने पढ़ा है तभी आप इसका क्लियर आंसर कर पाओगे। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अहमदाबाद जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं है, लेकिन आपको कमेंट करना है। आपने कमेंट करना है कि अहमदाबाद जो है वो एक्चुअली में फेमस है किसके लिए, क्या वो लौह इस्पात उद्योग के लिए है या फिर आपके कपड़ा उद्योग के लिए है। इस दोनों में से आपको आंसर करना है किस कारण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस कारण के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? अगर आपने भारतीय मौसम को देखा है और अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, इसका आंसर आप राइट दे रहे हो, मुझे पता है। प्रकाश, आपका आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। रूना, रूना आपका आंसर सही है। यादव, भाई नाम तो पूरा लिख लो, यादव, यादव आपका आंसर सही है। यस, इसका राइट आंसर जो होगा वो घ हो जाएगा। पवनों के विपरीत स्वभाव। आप देखे होंगे कि भारतीय जलवायु की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है कि जहाँ पे आपके जो है वो लो प्रेशर का एरिया बनता है, वहां पे जो है वो दूसरे जगहों से जो ठंडी वायु होती है वो आती है और यहाँ पे क्या करते हैं कि वर्षा कराती है। तो जैसे ही पवन के विपरीत स्वभाव आता है, चेंजेस आने लगते हैं जलवायु में, और ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो विशेषता होती है। ये था आज के क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि आज का क्लास और आज का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ में सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्विजेस भी वहां मिलते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से इस सेशन के जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका चैप्टर नंबर 7 होगा। बट आज हम लोगों ने 6 को कंप्लीट किया है। तो ये था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।